हेलो क्लास 12 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एग्जांपल नंबर 1.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल 1.6 कहता है कि कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each charges to Q at the vertices of on triangle equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q which the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब है कि तीन चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3 और जो तीनों चार्जेस है वो इक्वल टू है Q के बराबर। ठीक है, ये देखो Q1, Q2 एंड Q3 ये तीन चार्जेस है। ठीक है, तो तीनों चार्जेस जो है Q के बराबर है। ठीक है, अब आगे देखो और कहाँ पे रखा है, और द वर्टिसेस ऑफ ऑन द इक्विलेटर ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस में रखा है, और ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब ये जो तीनों एंगल होगा ये और ये एंगल, ये तीनों होगा 60 डिग्री, है ना। इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो हाँ, इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ द साइड एल, इसका जो साइड है उसका लेंथ कितना एल है। आप बोलता है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू। ये जो चार्ज क्यू है प्लेस एट अ सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड लिखा है। ठीक है, सेंट्रोइड मतलब सेंटर। ठीक है, ये जो प्लस क्यू है, सॉरी ये जो क्यू है कहाँ रखा है, इस इक्विलेटर ट्रायंगल के सेंटर में रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, और साथ में भी बोला है ब्रैकेट में देखो विथ आर द सेम साइन एस क्यू, यानी अगर इस चार्ज क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, इस तीनों क्यू का अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इस क्यू का भी चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर इस तीनों क्यू का चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसका भी चार्ज नेगेटिव होगा। वही यहाँ पे लिखा है विथ आर द सेम साइन एस क्यू, यानी इसका साइन और इन तीनों क्यू का साइन जो होगा सेम होगा। ठीक है, अब देखो अब तुम लोग को मालूम ही होगा जो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, जो लाइक चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तीनों चार्ज जो होगा इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज इसको नीचे की ओर रिपेल करेगा। यानी ये तीनों चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए एक फोर्स लगाएगा, और उसी फोर्स को हम लोग को निकालना है। देखो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू, यानी इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर सिंपली इसको देखोगे तो ये Q1 इसको जो फोर्स लगाएगा उसको अगर F1 मानते हैं, सॉरी Q3 है, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा उसको Q3 मानेंगे, और ये जो Q2 है इस पर फोर्स लगाएगा उसको हम लोग F2 बोलेंगे, और ये Q1 जिस पर फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे F1। तो देखो इस पर तीन फोर्स लगेगा, एक इधर F3 लगेगा, एक इधर F2 लगेगा, सॉरी हाँ ठीक है F2, और नीचे का साइड F1। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे तीन फोर्स लगा है, एक F2 इधर, F3 इधर, F1 नीचे। अगर तुम लोग इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, और इसको इधर खींचेगा, मतलब ढकेलेगा एक्चुअली में, लेकिन हम लोग मानते हैं कि इधर खिंचा रहा, इधर खिंचा रहा, इधर खिंचा रहा। तीनों मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम रस्सी बांध के तीन साइड से खींचोगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो आएगा। ठीक है, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि देखो इसके बीच में जो एंगल होगा वो भी इसके बीच का होगा, और वो भी इसके बीच का होगा। इस तीनों जो एंगल का वैल्यू होगा 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा, ये भी 120 और ये भी 120। तीनों के बीच का एंगल जो सेम होगा। ये 120 डिग्री कहाँ से आया, तो ये इक्विलेटेड एंगल से आएगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल का वैल्यू होता है कितना 360 डिग्री। इसको तीन इक्वल पार्ट में बांट दो, ये क्या होगा 120 120 120। ठीक है, ये तीनों एंगल बराबर होगा, और तीन साइड से फोर्स लगेगा, इसका जो नेट फोर्स आएगा
नेट फोर्स और क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, क्यों 0 आएगा, क्योंकि देखो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तीन साइड खींचेगा, तो ये ना उधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये जहाँ है वहीं रह जाएगा, क्योंकि तीनों साइड से फोर्स लगेगा और एंगल तीनों का बराबर है। ठीक है, अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखोगे तो एक मान लो एक बक्सा है, उसको बांध लो रस्सी से, एक जन इधर खींचो, एक जन इधर खींचो और एक जन इधर खींचो, देखना बक्सा जो है ना ये यहीं का यहीं रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये है, इस पर भी, इस यहाँ पर भी तीनों साइड से फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर, और तीनों का जो एंगल है वो सेम है, इसीलिए यहाँ नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो बच्चा क्लास 11 में वेक्टर पढ़ा है वो वेक्टर के तरीके से समझ सकता है। देखो इस तरीके से कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स लग रहा है इधर, क्या फोर्स लग रहा है इधर, F3। ठीक है, और उधर लग रहा है F2। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे कि इधर कितना फोर्स लग रहा है और इधर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। इस पर 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, एक इधर, इधर, एक नीचे। तो पहले ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, फिर तीसरा फोर्स का हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप देखो इससे यहाँ से एक लकीर खींच लेते हैं। ठीक है, देखो इस पर जो फोर्स लगेगा उसको फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यानी इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो, देखो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकालते हैं कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, तो ये हम लोग कूलॉम्स लॉ यूज़ करके फोर्स निकालेंगे। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 / r²। ठीक है, ये तो पढ़ाई होगा तुम लोग, बिना पढ़े वाला लेक्चर कैसे देख सकते हो। ठीक है, इस पर तो F3 में जो फोर्स लगेगा वो होगा K, ये Q1 का जगह ये Q आएगा और Q2 का जगह ये Q आएगा, कैपिटल Q / r²। देखो ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं दिया था, हम लोग मानेंगे डिस्टेंस क्या है, A है, ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, तीनों का जो डिस्टेंस होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, A का जगह, R का जगह लोग A आ गया। ठीक है, ये होगा A²। अब F2 जो फोर्स लगाएगा वो भी होगा F, ये इसका Q और कैपिटल Q / R का जगह क्या है A, तो A का स्क्वायर। तुम लोग यहाँ देखोगे तो तुम लोग को दिखाई देगा कि F3 और ये जो F2 है, F2 दोनों को जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है। अभी K छूट गया था, KQ/A², अभी KQ/A², यानी F2 और F3 क्या बराबर है, इसको हम लोग F लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखना है तो लिख लो, इसको मिटा देते हैं। आप इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा, इधर खींच रहा तो इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा कहीं इस साइड। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कितना है इसको हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसमें देखो, इसमें क्या है, ये F3 है वो वाला, ये F2 है ये वाला, और ये लकीर है, ये इसका लकीर है बीच वाला, ये लकीर जो है ये है। ठीक है, ये एंगल हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ से और यहाँ से जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड। ठीक है, तो आप देखो ये जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल है वो कितना है, वो 60 डिग्री टोटल एंगल। अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये एंगल ये भी होगा 30 डिग्री। कैसे, अगर तुम लोग इसको सीधा सीधा आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से भी एक जेड बनेगा, ऐसे बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा,
यानी ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये जो होगा ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, जिधर एंगल होता है उधर आता है कॉस थीटा। ठीक है, देखो ये तो तुम लोग सीखा होगा, नहीं सीखा तो जान लो। इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो जिधर एंगल होगा उधर होगा कॉस थीटा, और थीटा का जगह 30 डिग्री, इधर होगा कॉस 30 डिग्री, और इधर भी होगा F2 कॉस 30 डिग्री। अब देखो F1 और F2 दोनों क्या है, F है, ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं F कॉस 30 डिग्री, और इसको भी लिख सकते हैं F कॉस 30 डिग्री। अब देखो एक टर्म इधर डायरेक्शन होगा, एक टर्म इधर डायरेक्शन होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका बारी इधर देखो, जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा आता है, और जिधर एंगल नहीं होता है उधर आता है साइन थीटा। ये होगा F, इधर जो F3 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, और F2 साइन थीटा। इसके वजह से F3 की वजह से F3 साइन थीटा, F2 की वजह से F2 साइन थीटा। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक थीटा जिधर जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा, तो F2 कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं होता उधर F2 साइन थीटा, थीटा का जगह 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें भी जिधर एंगल है उधर कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन थीटा। ठीक है, तो ये F2 और F3 बराबर है, तो हम लोग ये दोनों F लिखते हैं, तो हो जाएगा ये होगा F साइन थीटा 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा F साइन 30 डिग्री। दोनों एक ही डायरेक्शन में इधर, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आएगा 2F साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, पता है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 30 डिग्री। तो होगा 2F 1/2, 2 कट जाएगा, इधर कितना आ रहा है F। ठीक है, यानी इसलिए तो फोर्स लग रहा है वो F है, और F का वैल्यू कितना था, F का वैल्यू था KU/A²। ये हम लोग निकाले थे थोड़ा देर पहले यहाँ। ठीक है, तो यानी इस ऑब्जेक्ट पे जो इस साइड फोर्स लग रहा है वो कितना है, वह है F = KQ/A²। ठीक है, तो हो गया ये दोनों फोर्स की वजह से ये आया। अब देखो, अब एक फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, तो क्या है F1। F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 का वैल्यू क्या होगा, ये देखो इधर, और F1 का जो वैल्यू होगा वो होगा K, यहाँ का Q क्या है, Q यहाँ का कैपिटल Q, ये होगा Q बाई डिस्टेंस क्या A, तो ये का स्क्वायर। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये उधर फोर्स लगा रहा है, ये नीचे फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर है। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचोगे ऊपर और नीचे, और दोनों का अगर सेम फोर्स लगाओगे तो उसका नेट फोर्स 0 आएगा। जैसे कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर खींच रहे हो 10 न्यूटन से, और नीचे खींच रहे हो 10 न्यूटन से, तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा F नेट वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और F नेट कितना आएगा 0। तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो, या तो ऐसे समझो डायरेक्ट इसको 3 साइड से खींच रहे तो ये इस पर नेट फोर्स 0 आएगा, या तो ऐसे समझो बना के। यही ज़्यादा आसान है, इतना लंबा करने मत जाना, यहीं पे तुम लोग समझ लेना कि इधर इसको इधर खींच रहा, इधर खींच रहा, इधर खींच रहा, तीनों साइड से खींच रहा, वो भी इक्वल फोर्स से, और दोनों का बीच का एंगल है वो भी इक्वल है, इसलिए इस पर नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पहुँचा ये लेक्चर समाप्त। इसको करने का जरूरत नहीं, इसी को करना। ठीक है, इसको इतना लंबा, मतलब ये थोड़ा गंदा भी हो गया, इतना लंबा मत करना, यहाँ इसी को करके सॉल्व कर देना। ठीक है, तो उतार लो।